जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। कल्प योगेश्वरों का वर्णन अब आप ध्यान से सुनिए। लिंग पुराण में द्वापर के अंत में होने वाले उत्तम व्रतधारी व्यास अवतार और योगाचार्य अवतारों का वर्णन है। भगवान शिव के शिष्यों में जो भी प्रसिद्ध है उनका वर्णन है। उन अवतारों में भगवान के मुख्य रूप से 4 महातेजस्वी शिष्य होते हैं, फिर उनके सैकड़ों हजारों शिष्य पर शिष्य हो जाते हैं। लोक में उनके उपदेश के अनुसार भगवान शिव की आज्ञा पालन करने आदि के द्वारा भक्ति से अत्यंत भावित हो भाग्यवान पुरुष मुक्त हो जाते हैं। तो इस अध्याय में हमने अलग अलग अवतारों का वर्णन सुना, जिसमें शूलपाणी महादेव के अवतार ऋभु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, इंद्र, मुनिवर वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, मुनिश्रेष्ठ त्रिवृत, शततेजा, साक्षात धर्म स्वरूप नारायण, स्वरक्ष, बुद्धिमान आरुणि, कृतंजय, भरद्वाज, श्रेष्ठ विद्वान गौतम, वाचश्रवा मुनि, पवित्र सुषमायणी, तृणबिंदु मुनि, कृष्ण, शक्ति, शाक्तेय जिन्हें पराशर भी कहा जाता है, उत्तर, जातुकर्ण्य और साक्षात नारायण स्वरूप कृष्ण द्वैयापन मुनि। ये सब व्यास अवतारों का वर्णन किया गया और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जो एकाग्रचित होकर सूर्य मंडल में शिव का पूजन करके प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल में उनके लिए उत्तम अर्घ्य देता है, प्रणाम करता है और इन श्रवण सुखद श्लोकों को पढ़ता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि वह भक्त है तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए मन, वाणी और क्रिया द्वारा इनकी आराधना करनी चाहिए। सूर्य भगवान को भी भगवान शिव की एक रचना ही माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जो उत्तम रत्नों से पूर्ण स्वर्ण, कुमकुम, कुश और पुष्प से युक्त जल सोने के पात्र में लेकर देवेश्वर को अर्घ्य देता है और कहता है, भगवान आप प्रसन्न हो, आप सबके आदि कारण हैं, आप ही रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और सूर्य रूप हैं, गणों सहित आप शांत शिव को नमस्कार है। जब देवताओं ने सोचा कि कौन से भाव का अति उत्तम पूजन करना चाहिए, तो भगवान ने अपने विराट स्वरूप में दिखाया कि सूर्य देव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी और शेष सभी पदार्थ शिव के ही स्वरूप हैं। जय श्री राम।